आज बात करेंगे हीट ऑफ इफेक्टेड या इफेक्टेड ऑफ द हीट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है बता दूं कि जैसे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, ये कब होता है या ज़्यादा या तो ठंडी के मौसम में होता है या गर्मी या मतलब मौसम चेंज होते रहता है, उसके अनुसार ये अथी शरीर का टेम्परेचर होता है या कोई भी डिजीज़ के अनुसार से भी शरीर का टेम्परेचर अप डाउन होता है। ठीक है, बात करते हैं उसके बारे में डिटेल से। बता दूं कि जब शरीर का तापमान नॉर्मल रहता है तो व्यक्ति स्वस्थ महसूस करता है, लेकिन जैसे ही बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा सा भी उतराव चढ़ाव आता है तो कई लक्षण नज़र आने लगते हैं। जैसे इसे बता दूं कि शरीर का औसत तापमान 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के बीच में माना गया है नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर तापमान इससे ज़्यादा होता है तो ये किसी समस्या का संकेत दे सकता है या हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है जैसे कि वही गर्म मौसम के कारण भी शरीर का तापमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ऐसे में कुछ खास आप अपना सकते हैं। जैसे कि बता दूं कि शरीर में क्या होता है, शरीर में गर्मी के कारण क्या क्या होता है, गर्म मौसम में देर तक धूप में रहना, अधिक एक्सरसाइज, बुखार, किसी प्रकार की बीमारी से भी आपको टेम्परेचर बढ़ा सकता है। ठीक है, उसको क्या इससे ये भी हो सकता है सर कि शरीर में गर्मी का इलाज जैसे कि ठंडे पानी में पैर टलना, नारियल पानी पीना, पुदीना, ठंडक पहुंचाने वाले फल, शीतल प्राणायाम या हल्के हवादार कपड़े पहने। ठीक है, ताकि आप इससे हल्का महसूस करें और इससे बेटर महसूस कर सकते हैं। अब बात करें इसे शरीर में गर्मी के कारण। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, बता दो कि वातावरण में गर्मी होने पर शरीर का तापमान भी बढ़ता है, इससे व्यक्ति को अधिक पसीना आने लगता है, साथ ही साथ गर्मी भी लगती है। बता दूं कि वातावरण के अलावा एक्सरसाइज और कुछ बीमारियां भी शरीर में गर्मी बढ़ा सकती है। शरीर में गर्मी के बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में हो सकता है या देर धूप तक में रहना। ठीक है, अधिक एक्सरसाइज करना या बुखार या किसी वजह से आपको बुखार आ रहा है उससे आपको शरीर में टेम्परेचर बढ़ सकता है। ठीक है, या किसी प्रकार की बीमारी से भी आपको हो सकता है बीमार। ठीक है, अब का बात करें जैसे गर्म मौसम। ठीक है, ये भी होता है जैसे गर्म और उमस भरे मौसम में लंबे समय तक रहने से व्यक्ति के शरीर का तापमान बढ़ सकता है। जो लोग बाहरी वातावरण में अधिक रहते हैं उन्हें ज़्यादा गर्मी महसूस हो सकती है। इसके अलावा जो लोग अधिक कपड़े पहनते हैं उनके शरीर का तापमान में वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, बता दूं कि देर तक धूप में रहना से भी क्या होता है, बता दूं कि धूप में अधिक समय बिताने से शरीर में गर्मी भी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, धूप में रहने से हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। बच्चों और जो एडल्ट होते हैं उसको भी हीट स्ट्रोक होने का खतरा अधिक होता है। ठीक है, धूप में रहने से बॉडी डिहाइड्रेट भी हो जाता है, इससे शरीर में गर्मी का एहसास होने लगता है। ठीक है, अब होता है जैसे अधिक एक्सरसाइज। ठीक है, अधिक एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति हैवी एक्सरसाइज करता है तो इससे उसके शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। इसके अलावा ज़्यादा चलने से भी गर्मी बढ़ सकती है। शरीर का तापमान समान रखने के लिए लाइट एक्सरसाइज करें, बहुत अधिक चलने से फिरने से भी बचना चाहिए। ठीक है, अब बुखार, आपको बुखार कई हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरल या इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकता। बता दूँ कि इस बुखार इसे वायरल और बैक्टीरिया जैसे कीटाणु से संक्रमित होने पर भी शरीर का तापमान बढ़ सकता है। ठीक है, शरीर का बढ़ा हुआ तापमान शरीर की बीमारी से लड़ने की मदद करता है, जिसके कारण बुखार हो जाता है। ठीक है, अब कोई बोलता है कि हमको बुखार हो गया तो हमको कमजोरी महसूस हो गया, नहीं, उसको शरीर की क्षमता मतलब लड़ने, उसकी बीमारी लड़ता है, उस बैक्टीरिया से लड़ता है। ठीक है, शरीर बता दूँ क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के वायरस और बैक्टीरिया जैसे कीटाणु से संक्रमण होने पर भी शरीर का तापमान बढ़ सकता है। शरीर का बढ़ा हुआ तापमान शरीर को बीमारी से लड़ने में मदद करता है, जिस कारण से बुखार चढ़ता है। ठीक है, या बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करें कि किसी प्रकार की बीमारी से भी आपको फीवर लग सकता है। ठीक है, जैसे कि कुछ विशेष प्रकार की बीमारी से शरीर की तापमान में प्रभावित हो सकते हैं, जैसे गठिया, ल्यूकेमिया, न्यूरोलॉजिस्ट डिसऑर्डर शरीर में गर्मी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए बीमारी के लक्षणों को नियंत्रण रखने के लिए अनेक कोशिश करना चाहिए। जैसे अब शरीर में गर्मी के अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि सूजन से भी आपको शरीर फीवर हो सकता है या शरीर टेम्परेचर बढ़ सकता है। ठीक है,
मसालेदार आयल या तला हुआ भोजन खाना से भी हो सकता है। नट्स मीट और अन्य हाई प्रोटीन फूड का सेवन करने से हो सकता है। कैफीन या शराब पीने से भी हो सकता है। कुछ दवाएं जैसे कि बहुत सारे मेडिसिन उपलब्ध होते हैं, उससे खाने से भी आपको बॉडी टेम्परेचर बढ़ हो सकता है। ठीक है। से अब बात करते हैं कि शरीर, मान लीजिए शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए क्या करना होगा। बता दूं कि शरीर में गर्मी का बहुत सारे इलाज हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में गर्मी बढ़ने पर कूलिंग थेरेपी लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। बता दूं कि कुछ ऐसे उपाय के बारे में जानते हैं जिससे शरीर को ठंडा रखे, जिससे वो 4-5 प्रकार के आप नियम अपना सकते हैं। जिस व्यक्ति की ठंड लू लगने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसको 4-5-6 प्रकार के आप उसे नियम अपना सकते, ताकि वो व्यक्ति सेफ हो सके। पहला कि आपको क्या करना है, ठंडे पानी में पैर डालना होगा, ठीक है। दूसरा क्या, नारियल पानी पीना होगा आपको, ठीक है। पुदीना पुदीना जो हरा पुदीना आता है उसको सेवन करना होगा। ठंडक पहुंचाने वाले फल का उपयोग करना होगा, ठीक है। शीतल प्राणायाम करना होगा आपको, ठीक है। छठा होता है हल्के हवादार कपड़े पहनना होगा, ताकि आपको हल्का महसूस हो कि आपका टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल आ सके, ठीक है। ये भी करना होगा। अब अभी होता है जैसे कि ठंडे पानी में पैर डालने से क्या होगा, बताता हूँ कि ठंडे पानी में पैर डालने से शरीर की गर्मी को शांत करने का अच्छा उपाय हो सकता है। इसके लिए एक बाल्टी में ठंडा पानी और बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालें। अब इस पानी में दोनों पैर को डालें और 20 मिनट तक रुकें, ठीक है। एक बाल्टी पानी में दोनों पैर, किसी व्यक्ति के अगर बुखार है तो वो मेडिसिन अगर दवा नहीं खाना चाहता है तो उसको कुछ नहीं करिए, उसको एक बाल्टी पानी में उसका दोनों पैर भिगा कर रहे कम से कम 20 मिनट तक, ठीक है। ठीक, अब 20 मिनट तक रुके, उसको कंटिन्यू रखना होगा, ठीक है। आप चाहे तो शीतल प्रभाव को बढ़ाने के लिए पेरीमिट ऑयल का भी कुछ बूंदे आप उसमें डाल सकते हो, आपके पास उपलब्ध है तो, नहीं तो वह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना होगा कि ठंडे पानी में नहाने या ठंडे पानी पे स्विमिंग करने से शरीर का तापमान को कम किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि ठंडे पानी में शरीर को ठंडक मिलता है और आराम भी मिलता है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर जिसका हाई हो, कोई भी मेडिसिन लेना नहीं चाहता है, ना खाना चाहता है, ना, ठीक है, ना सुई लेना चाहता है, तो उसको कुछ नहीं करना है। एक बाल्टी पानी में उसका पैर 20 मिनट तक भिगोए रखने से उसका शरीर का टेम्परेचर, तापमान धीरे धीरे नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नारियल पानी पीने से क्या होता है। बता दूं कि नारियल पानी पीने से भी हो सकता है, जैसे नारियल पानी में विटामिन और मिनरल अच्छी मात्रा में होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। रोजाना नारियल पानी पीकर शरीर को गर्मी को शांत किया जा सकता है। दरअसल नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है, इससे शरीर को भी ठंडक मिलती है। साथ ही नारियल पानी पीने से शरीर का तरोताज़ा ऊर्जावान भी बना रहता है, ठीक है। अभी जैसे सिर्फ नारियल पानी ही नहीं बल्कि अन्य लिक्विड भी शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। इसके लिए ठंडा जूस या नींबू पानी पिया जा सकता है, ठीक है। तरल पदार्थ लेने से डिहाइड्रेशन को रोका जा सकता है, जो शरीर की गर्मी बढ़ाने का मुख्य कारण हो सकता है, ठीक है। जो पुदीना से भी टेम्परेचर को नॉर्मल किया जाता है। जिससे बता दूं कि पुदीने में मेथॉल अधिक होता है। पुदीने को इसके शीतल गुणों के लिए माना जाता है। शरीर में गर्मी बढ़ने पर पुदीने की चाय पीना फायदेमंद हो सकता है। इससे शरीर का ठंडक और कई पोषक तत्व मिलते हैं। आप पुदीने की ठंडी चाय बनाकर पी सकते हैं। शरीर को ठंडा रखने के लिए पुदीने को रामबाण उपाय या रामबाण दवा माना गया है, ठीक है। बता दूं कि इसके लिए एक गिलास पानी में पुदीने को पत्तियाँ डालें। अब इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, फिर छानकर पानी के ठंडा होने पर इसे शहद मिलाकर पी लें। आप चाहे तो इसे बिना शहद के भी पी सकते हैं, ताकि इस पीने के बाद आपको 10-15-20 मिनट बाद आपका बॉडी टेम्परेचर जैसे 103 है, 104 है, तो धीरे धीरे नॉर्मल आपका हो जाएगा, ठीक है। ये होता है। अब ये हो सकता है जैसे ठंडक पहुँचाने वाले फल कौन कौन से खाएँ। बता दूँ कि आपको शरीर की गर्मी को कम करने के लिए ठंडी तासीर वाले फलों का सेवन करना चाहिए। जैसे इसमें ज़्यादा खरबूजा, तरबूजा, स्ट्रॉबेरी, सेब, नाशपाती और खीरा शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे बॉडी हाइड्रेट रहती है, ठीक है। अब हाँ, बता दूं कि इससे डिहाइड्रेट किसी व्यक्ति को हो जाता है, तो इससे अगर ये सब सेवन करते हैं, खरबूजा, तरबूजा, स्ट्रॉबेरी, सेब, नाशपाती और खीरा, तो बता दूं कि इससे हाइड्रेट पूर्ति हो जाती है और डिहाइड्रेट खत्म हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। अब शीतल प्राणायाम से क्या होता है
बता दूँ कि शीतल प्राणायाम से भी किया जा सकता है, जैसे कि बहुत सारे उपाय इसमें कर सकते हैं, जैसे 8 9 10 12 प्रकार का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से बता दूँ कि ये भी करना होगा कि जैसे प्राणायाम करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन शरीर में गर्मी बढ़ने पर शीतलता प्राणायाम किया जा सकता है। शीतलती प्राणायाम करने से शरीर और दिमाग पर शीतल प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम करने का बहुत सारे तरीका हो सकता है, जैसे कि शीतल प्राणायाम करने के लिए शांत जगह पर आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। दूसरा का कि हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। तीसरा क्या करना हो, इसके बाद दोनों आंख बंद करें और ध्यान लगाने की कोशिश करें, ठीक है, ध्यान लगाने की कोशिश करें। चौथा, जीभ बाहर निकालें और इससे किनारे की ओर रोल करें, ठीक है, ये करना होगा। पांचवा, ये करना होगा जैसे कि इसमें जीभ एक नलिका बन जाती है, ऐसे करने पर आप इससे सांस अंदर की तरफ लें, ठीक है। छठा भी कर सकते हैं, जैसे कि फिर जीभ के अंदर ले और नाक सांस छोड़ दें। इसके अभ्यास से जीभ और मुंह की शीतलता का एहसास होगा, पूरे शरीर में ठंडक मिलेगी, ठीक है। इसे आप इस प्राणायाम को सुबह के समय करते हैं तो आप दिन भर स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, आपको दिन भर फ्रेश लगेगा, ठीक है। अभी हो सकता है जैसे हवादार एवं हल्के हवादार कपड़े पहनने से क्या फ़ायदे होते हैं, बता दूं कि शरीर को ठंडा रखने के लिए सही कपड़े का चुनाव करना भी जरूरी होता है, ठीक है। शरीर में गर्मी बढ़ने पर तूली लिनन या रेशम फैब्रिक के हल्के और हवादार कपड़े पहनें। शरीर की गर्मी कम करने के लिए रेयान जैसी सिंथेटिक भी पहने जा सकते हैं, इससे शरीर को ठंडा रखने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ क्या करना होगा कि धूप में बाहर निकलते समय आंखों पर चश्मा पहने और सिर पर टोपी लगाए रखें, इससे धूप के संपर्क से आने से आप बच सकते हैं, ठीक है। ये था इफेक्टेड ऑफ द हीट, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।